गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति जो पढ़ा रहे थे उसके आगे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हम बहुत सारे वीडियो को प्रोवाइड करा चुके हैं और आप लोग को हम बहुत सारे क्वेश्चन को हल करा चुके हैं। आज जो है आपको सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न है, यानी कि प्रूव करें, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट। यानी आपको वैसे प्रश्न मिलेंगे जो LHS और RHS दिया हुआ रहेगा, LHS की तरफ कुछ और दिया हुआ रहेगा, RHS की तरफ कुछ और दिया हुआ रहेगा, उसको आपको LHS से क्या बना देना है, RHS से जैसा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आपको आज देखने को मिलेगा, तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। और जो आप लोग बैठे हुए हैं बढ़िया तरीके से समझिए, कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो बेहिचक पूछिए, ठीक है, कोई शर्माना नहीं है, किसी को एकदम आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके पहले जितना पढ़े थे आप मान निकालने पर में हम बताए थे sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान बोलो फटाफट 1/2। उसके बाद बताइए cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 45 और cos 45 का मान दोनों बराबर होता है, sin 45 cos 45 का मान बराबर 1/√2, है ना। तो इस पर मान आधारित प्रश्न हम बताए थे इसके पहले। अब बता रहे हैं हमको सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न। कैसा प्रश्न? सिद्ध करने पर। तो कुछ हम पहले हल्का प्रश्न शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम भारी प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से देखिए। पहला प्रश्न बिल्कुल आसान है, sin थीटा इंटू cot थीटा, sin थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या लाना है, cos थीटा। sin थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या लाना है, cos थीटा। आप सर इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं, 2-3 तरीका से, लेकिन आप उस तरीका को चयन कीजिए जो सबसे आसान हो और सबसे जल्दी याद रहे, अब भूले नहीं। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा क्या, LHS। क्या लिखना पड़ेगा, LHS बराबर होगा sin थीटा इंटू cot थीटा। sin थीटा को सर लिखेंगे sin थीटा, लेकिन हम पढ़ाए थे आपको एक सूत्र tan थीटा बराबर, कुछ याद आया? बोलिए सर, इसको हम पढ़ाए थे sin थीटा बटे, कुछ दिमाग में है? चलिए, अगर नहीं दिमाग में है तो पीछे कॉपी उलट के देख सकते हैं, आप लोग वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। चलिए, sin थीटा और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा सर, cos थीटा। अब देखिए सर, यही लाना था कि नहीं लाना था, तो इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बोलिए, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए दूसरा हिसाब की ओर चलते हैं। कैमा हिसाब? आज का दूसरा हिसाब बिल्कुल मज़ेदार रहेगा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, और लाना है हमको क्या चीज़, लाना है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए RHS को हम ऊपर लिख देते हैं ताकि हमको दोबारा लिखना नहीं पड़े, लेकिन आप लोग को ऐसे लिखना होगा। एक हिसाब हम आपको बता दें किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है। अब देखिए, इसको हम LHS मान लिए सर, क्या मान लिए, LHS। सबको समझ में आ रहा है? बोलो, पता चल रहा है सबको? अब सर देखिए, आप लोग को हम एक सूत्र पढ़ाए थे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, याद कुछ आया? आज से प्राचीन काल पहले पढ़ाए होंगे, 60 से 70 हज़ार साल पहले इस सूत्र पढ़ाए होंगे आपको कि A प्लस बी और A माइनस बी बराबर बउआ क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कुछ याद आया? पिछला जन्म की बात कुछ याद आई? याद आई। पिछला जन्म मतलब 8 क्लास 9 क्लास ये क्लास में पढ़ाए होंगे नहीं। चलिए, अब देखिए सर, जब A प्लस बी और A माइनस बी बराबर ऐसे हो सकता है तो हम क्यों नहीं इसको A कहेंगे और इसको B कहेंगे, इसको A कहेंगे इसको B कहेंगे, तो हम भी ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब बोलो, अच्छा लगा? ऐसे किए तो अच्छा लगा कि नहीं लगा? अब 1 का स्क्वायर 2 हो जाता है, वो 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। और साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बोलो साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर? अब बोलो यही लाना था क्या ना, यही लाना था, तब हम लिख सकते हैं अतः या इसलिए LHS बराबर क्या लिख सकते हैं, RHS क्या लिख सकते हैं अंत में, प्रूव्ड का मतलब साबित हुआ। बोलो, सबको समझ में आया? एकदम बिल्कुल आसान और बेसिक तरीका से हम बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, अगला हिसाब देखिए, ठीक है। इसको अगला हिसाब देखिए फटाफट से, एकदम धनाधन एकदम जल्दी जल्दी क्रम पार कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। देखिए पहला तरीका, इसको अभी हम ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, LHS बराबर तो लिख सकते हैं। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? हिसाब नंबर ये तीसरा हो जाएगा जी, तीसरा। साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए ने। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम छोड़ दिए,
और इसको हम लोग कोट में वाला क्या होता है, इसको उल्टेंगे तो कोट वाला बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटे, बोलो सबको समझ में आया? आया। और देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू, इसको लिख एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सबको समझ में आया? अब यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ पर एक हो जाएगा दोनों मिला के, क्योंकि आप लोग सूत्र पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 बटे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलो अच्छा लगा, साइन से साइन कट गया तो अच्छा लगा कि नहीं लगा? कितना आ गया, कितना आ गया? बल सर इतना लंबा का है बताइए, तुमको सिखाने के लिए बताएं, एकदम आसान तरीका भी सीख लो। जैसे ही देखिए ये हो गया, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, आई दोनों मिला के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हम एक लाइन बढ़ा के बता दिए, अच्छा लगेगा इसलिए। ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए अगला हिसाब देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला हिसाब देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से हम बताएंगे, है ना, समझिएगा बढ़िया से। देखिए अगला हिसाब दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटा में दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा अब प्लस 1, और लाना है क्या, tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यही लाना है। देखिए इसमें लाना है, आपको बढ़िया तरीके से समझिए, आराम से समझिए। कुछ लोग के लिए अभी नया अगर लग रहा है, जो नए विद्यार्थी हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो पीछे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, जाके प्लेलिस्ट में जाके निकाल लीजिएगा, वहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। चलिए अब LHS बराबर जब हम लिए तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 1/1 लिख सकते हैं। जब हम LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया? इसको जब हम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को मिला के क्या होता है, बोलो जल्दी, 1, तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आया सबको? अब कोस को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अब इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब हम ले लेंगे क्या चीज़, RHS, क्या ले लेंगे, RHS। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? और नीचे में पहले से क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अब इसी को उलट दीजिए तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये कट गया, बचा क्या, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। नहीं आया समझ में तो फिर से समझिए, इसको हम दोनों को निकालें। एक बार LHS को लिए, LHS से जब पूरा नहीं आया तो जहाँ तक आया उसको वहीं छोड़ दिए। अब उसके बाद RHS लिए, क्या लिए, RHS लिए। तो इसको जब हम लिए तो LCM जैसे लेते हैं ना, उसी प्रकार से LCM लिए, और इस सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसको 1 हो गया तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से इसको तोड़ दिए। tan वाला एकदम हमेशा याद रखिएगा, इसको एकदम भूलना नहीं है आपको। tan थीटा बराबर भूलना नहीं है आपको, साइन थीटा बटे कोस। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सूत्र यही है। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, tan के उल्टा कोट रहेगा तो इसको उलट दीजिएगा, कोस बटे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, इसको एकदम ध्यान में हमेशा रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलिए अगला हिसाब देखिएगा, इसको उतार लीजिए। अगला हिसाब देखिए, बहुत ही मज़ेदार हिसाब है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कैमा हिसाब है, 5वां, ध्यान से समझिएगा। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा है ना, अब बटा में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर 3 tan स्क्वायर, 3 - tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया हिसाब है। आपको इसको तरीका देखिए, बहुत सा आपको अलग अलग टीचर बहुत तरीका बताएगा, है ना। हम भी आपका अपना अलग तरीका बता रहे, कोई और पढ़ाएगा तो वो अपना अलग तरीका, क्योंकि सिद्ध करने के लिए इसका आप एक तरह से दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं सिद्ध। घबराने की बात नहीं, आपका सब सही होगा। आया समझ में? अब देखिए हम इसको LHS पहले लेते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे वही तरीका याद रखिए, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे दिख रहा है आपको। सबसे पहले हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 है, तो इसको हम 3 में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो अब अच्छा लगा,
3 गो एगो, 3 एगो कई हो गया 4 गो, तब 3 हमको ये पहले से दिख रहा था, 3 गो इसको भी कर दिए और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है बोलिए तो कोस स्क्वायर थीटा। अब सर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? 3 कॉमन ले लिए तो 1 बचा ने, और यहाँ पर 3 तो निकल गया तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं बचा? अब बटा में क्या बचा? और यहाँ से देखिए 3 हो गया, यहाँ पर 3 हुआ ने, तो 3 यहाँ रहने दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। फिर से समझिए, एक बार आराम से समझिए। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा था, तो 3 को 3 हम लिख दिए, ठीक है, लेकिन 4 को हम लिख दिए 3 गो एगो, तो 3 गो एगो कब हो गया? 4 हो गया। अब 3 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई पहले से माइनस वाला लिख दिए वैसे ही। अब क्या किए? 3 को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा, आई माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में जो नीचे है वो नीचे, अभी दिख रहा है यहाँ पर माइनस, ये बाउंड्री है, ये अलग अलग भाग में बट सकता है कि नहीं? इसको हम अलग अलग भाग में बांट देते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो इतना ही ना आएगा। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं माइनस। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अभी कट गया तो यहाँ कटा, तो यहाँ क्या बचा बोलो तो? 3 बचा। और साइन बटा कोस तो बार बार सर पढ़ाते आ रहे हैं, बोलो पढ़ाते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब बोलो सर ये आया कि नहीं आया? आपको जिस विधि से सीखना है सीखिए, लेकिन जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि को जरूर फॉलो कीजिए। कितना अच्छा से हम बता दें, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप नोट करिए। चलिए इसको नोट कीजिए फटाक से। अगला हिसाब देखिएगा, बिल्कुल अच्छा हिसाब है इस बार, है न? क्या दिया हुआ है देखिए, साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लस साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया, लाना कितना है? 2 लाना है। कितना लाना है? 2 लाना है न? तो इस तरह से हमको ध्यान देना है। पहले LHS लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? LHS, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब बराबर के होल स्क्वायर है, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही नहीं है। अब दोनों को तोड़ लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो पहले इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब प्लस में दे रही है तब चिन्ह से मतलब है नहीं, प्लस है तो लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे वही साइन स्क्वायर थीटा माइनस यानी a स्क्वायर माइनस 2ab ने 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया यहाँ तक? पहले यहाँ तक समझ में आ गया, हिसाब बन गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए यहाँ से इसको काट दीजिए, कट गया ने। अब यहाँ से क्या बचा? साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कई गो? 2 गो, तो 2 गो साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर कई गो? 2 गो कोस स्क्वायर। आया समझ में? एगो यहाँ साइन है, एगो यहाँ साइन है, एगो यहाँ कोस है, एगो यहाँ कोस है। अब 2 को कॉमन ले लीजिए, तब बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और जानते हैं सूत्र कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिला के क्या होता है? 1, तो 2 गुने 1 बराबर क्या हो गया? 2। इसलिए कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कुछ समझ में आया? फिर से समझिए। सबसे पहले दिया हुआ था a प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये देल है, समझ जाइए ये देल है। तो वही किए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 2ab कट गया, 2ab क्या हो गया? कट गया। और 2 गो a बचा और 2 गो b बचा, तो 2 कॉमन ले लिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। तो ये दोनों मिला के सूत्र में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। आया समझ में? बढ़िया तरीके से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। अगला हिसाब देखिएगा। अगला हिसाब ध्यान से देखो, सेम जैसे जैसे 8 के था वैसा ही 9 के, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन जिसके पास बढ़िया से प्रैक्टिस रहेगा, दिमाग रहेगा, उसके लिए हवा है। कौची है? हवा। लेकिन नहीं समझ में आएगा तो फिर अपने अपने बाबा बनते रहेगा, अपने अपने में बाबा है। अब देखो ध्यान से समझो, लाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो LHS बराबर हम लिख लेंगे, समझ गए ना? तो क्या लिखे? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अब प्लस a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, ये लिखल है।
अब कहिएगा सर ऐसे नहीं है, ऐसे है। अच्छा बात है, ऐसी नहीं हो। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? अब देखिए क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और यहाँ भी देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया? आया कि नहीं आया? उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे तो प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab सबको समझ में आया? अब प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है जी? हाँ अच्छा, बी यहाँ पर छूट गया। चलिए हो गया, अब ठीक सही है ना? अब देखिए माइनस 2ab कट गया, प्लस 2ab या माइनस 2ab कट गया, प्लस माइनस वाला कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या सर? तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा? बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? जिनको नहीं आया बोलिए अभी बोलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो ए साइन थीटा है ना, हो तो ए के स्क्वायर ए होवो, ए स्क्वायर होवो है, ए पर स्क्वायर है ने और साइन थीटा पर स्क्वायर है कि नहीं? उसी प्रकार सब जगह जो देखो बी के स्क्वायर है और कोस थीटा के स्क्वायर है। ठीक है? अरे मम्मी पापा का सपना दिखाया है कि 10वां में बढ़िया अंक लाएंगे, 10वां में बढ़िया अंक लाएगा तो बड़ी नाम होगा। जानता है सबसे पहले उतना पैसा मिलता है ने, गदगदा जाएगा माना। 10,000 रुपया फर्स्ट डिवीजन के मिलता है, इंटर में पास होगा तो 25,000 मिलेगा। सोच लो कितना बढ़िया है। हमारा तुम लोग कितना देता है महीना? 200-300 रुपया महीना देता है। तो ऐसे टरकटे ले फर्स्ट आ जाता है तो कुल पैसा सोच लेता है। कितना पैसा मिला? लेकिन मेहनत करेगा तो ने, तब मेहनत करे ओकरा मिल ले उतना पैसा। अरे ओकरा मिल ले उतना पैसा वो देख रहा है, वो देखा है कभी कि वो बेचारी वो बेचारा सुबह में उठ के इतना ठंड में पढ़ता है? ये नहीं सोचता है। ओकरा नौकरी लग गए, लेकिन कैसे लगले ये सोच रहा है। सीधे एक बात में बोल देता है, भाग तेज हले, ओकर मेहनत मजबूत हले। वो फर्स्ट डिवीजन ऐसी नहीं आ जाए, भाग तेज नहीं है। तुम इतना नंबर ले लाएगा तो सीधे एक बार में कह देगा तो भाग ठीक हो, तो इतना नंबर ले लेना। भाग ठीक नहीं होता, भाग तो सबके ठीक होता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत काम देगा। समझ गया ने? इसीलिए जब हौसला अगर बना लिया है कि हमको करना है तो करना है। ठीक है? इसलिए एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। अब ए वाला को एक तर कर दो। किसको किसको एक तर करें? ए वाला को हम बोले एक तर करने। पहले हम आराम से बच्चा की तरह सिखा रहे हैं। सोच लो कितना समझाते हैं, बुतरू नियन जरा को एकदम छोटका नुन्नू बउआ ओकरा नियन समझा रही। और बाद अगर नहीं समझ में तो काफ़ी दिक्कत हो। हम तो हमेशा इसीलिए इतना समझा रहे हैं बढ़िया से कि तुम सीख जाओ। देखो ए वाला लिखे ने, ए वाला लिखें तो ए वाला लिखा गया। अब बी वाला लिखेंगे तो बी ने हो गया। और यहाँ क्या बचा? यहाँ भी बचा बी वाला, बी ने बचा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। बी और बी वाला के एक तरह लिखें। अब एक तरह सर काहे लिखें? हमारे मन हम दूरिया से देखो, जो तेज रहेगा वो तो डायरेक्ट कर लेगा, लेकिन हम एकदम आराम से समझा रहे हैं। तब बी को एक तरह किया, ए को एक तरह करे के मकसद था कि ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब तो तुम लोग को बढ़िया से पता चल गया होगा क्यों किए हैं सर। बोलो ये दोनों मिला के एक होता है, अब प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों मिला के एक होता है। अब देखो यहाँ पर एक गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा? बी स्क्वायर। बोलो समझ में आया सबको? यही लाना था कि नहीं? अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बोलो सबको समझ में आया? एकदम बढ़िया तरीके से एकदम ठेठ में समझाएं कि एकदम देहात वाला जो दूर के बड़ा कमज़ोर बुतरू जिसको लगता है शहर वाला की नज़र में कि देहात वाला कमज़ोर होता है, उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है? चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद अगला हिसाब ध्यान दीजिए। हेलो पीछे वाले देखो, यहाँ अगला हिसाब देखिएगा। नंबर देख लीजिए, नंबर जैसे तैसे पड़ जाता है, नंबर के ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। और लाना है कुछ 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या लाना है जी? कॉस थीटा, इसके होल स्क्वायर है। ये नहीं है? बहुत अच्छा हिसाब है, बहुत बार एग्जाम में ही पूछता है। समझ गया नहीं? क्वेश्चन टपक सकता है, क्वेश्चन ही टपक सकता है।
तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। एकदम अभी पढ़े होंगे 9 क्लास में आप लोग कि हर का परिमेयकरण पढ़े है कि नहीं 9 में? हर का परिमेयकरण करें तो नीचे वाला को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं, लेकिन चिन्ह बदल के। कुछ याद आया? हर का परिमेयकरण करें तो इसी नियम पर यहाँ भी करना है। हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे तो हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण क्या कर देंगे? परिमेयकरण। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब बोलो इसको गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह कुछ हो जाएगा माइनस में। अब देखो दोनों एक जैसन है तो होल स्क्वायर होगा, एक जैसन है तो होल स्क्वायर, अलग अलग है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अब अभी सूत्र सिखाएं थे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको इसी रेल देते हैं। और इसको सिखाएं थे अभी सूत्र को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं, पहले लिख दो इसको लिख दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया सबको? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब बटा में क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर क्या है? स्क्वायर है। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो दोनों एक बार करके हम कुल एक के बार स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। जैसे ऐसे है वैसे कर सकते हैं कि नहीं? जैसे इस पर भी स्क्वायर है, ये है ठीक है, तो इस पर लिख देंगे, लेकिन नीचे वाला पर भी तो है ये स्क्वायर, तो एक के बार काहे नहीं हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए इस तरह से बन गया। फिर से देखिए, पहले LHS लिए, क्या लिए? LHS। उसके बाद इसका परिमेयकरण किया, यानी इस चिन्ह को बदल देना है। तो इस चिन्ह को बदलेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में, अगर माइनस में जा रहा था तो प्लस में। तो इसको देखिए दोनों एक जैसन गुना करेंगे तो होल स्क्वायर चढ़ेगा। जैसे 2 गुने 2 लिखेंगे, 2 गुने 2, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जैसे ए गुने ए क्या लिख सकते हैं? बोलो तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो वही इसका स्क्वायर लिख दिए। और नीचे में तो अलग अलग चिन्ह है, तो पढ़ाए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस वही किए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये हो जाएगा। आया समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए, अगला हिसाब बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है? 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है ना, साइन थीटा, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर है बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप जैसे बनाना है वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। LHS से बना सकते हैं, RHS से भी बना सकते हैं। LHS से बना देते हैं हम, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये दिया हुआ है आपको। ये क्या हुआ है? दिया हुआ है। बिल्कुल आसान है, आपको जैसे इच्छा है LHS लेके RHS ला दीजिए, RHS ला के LHS ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें कि एग्जाम में डरना है कि कोई बना दिया LHS से, हम बना दिया RHS से, वैसा कोई बात नहीं। कॉपी जांचने वाले बढ़िया होते हैं, वो जांचते हैं बढ़िया से, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़े लिखे रहते हैं। यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, इसको हम देखो अलगे अलगे लिख सकते हैं इससे। अच्छा बोलो तो, बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा? लिख सकते हैं ना ऐसे? अरे तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो अभी तो सिखाए थे हम, एकदम जस्ट सिखाएं कि इसको हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? अरे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अभी तो सिखाए थे कि अगर ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो हम एक बार डिब्बा बंद करेंगे, एक बार टोटल पर डिब्बा बंद करेंगे। बोलो यही तो लाना था, यही लाना था कि नहीं लाना था? ये स्क्वायर नहीं था, ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो इसको आप बढ़ा देते हैं। इसको हम क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे। इसको क्या करेंगे? 2 बार। इसको छोड़ो, तो ऐसे नहीं लिख, ऐसे नहीं दिया स्क्वायर तो इसको ऐसे कर दो। इसको हम 2 बार लिख देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो ऐसे अच्छा लगा? इसको देखो ए स्क्वायर, अरे एक का स्क्वायर एक होता है कि नहीं होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो अब समझ में आया? ये कट गया, कट गया ने, हाँ प्लस होगा, ये कट गया कि नहीं कटा? अब बचा क्या आपको? 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो है, अब लाना, ये लाना है। चलिए तो यही आ गया। फिर से समझ लीजिए, जैसे बनाना RHS से बनाइएगा तो इसका परिमेयकरण कर लीजिएगा, RHS से बनाइएगा तो इसका परिमेयकरण, LHS से बनाए तो इसको तोड़ दिए, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इस पर बना लीजिएगा। समझ में आया सबको? बोलो किसी की दिक्कत है तो अभी पूछो, दिक्कत नहीं है? चलो नोट करो इसको। ओ मिटा, देखिए अगला हिसाब है ना,
एक हिसाब और आज बता देते हैं, बहुत ही अच्छा हिसाब है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 1/1 प्लस साइन थीटा और प्लस दिया हुआ 1/1 माइनस साइन थीटा, और लाना है बराबर में 2 सेक स्क्वायर थीटा, यह लाना है। बिल्कुल अच्छा हिसाब है, बढ़िया हिसाब है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है। LHS बराबर इसको ले लेंगे तो 1/1 प्लस साइन थीटा, अब प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, दोनों देखिए अलग अलग है, LCM ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। बोलिए कुछ समझ में आया यहाँ तक? LCM ले लिए, क्या ले लिए? LCM, क्योंकि जोड़ में है तो भिन्न के जोड़ में पहले LCM लेते हैं। अब इससे भाग देंगे इतना में तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, 1 से गुना होगा तो 1 माइनस साइन थीटा। बोलो समझ में आया? प्लस इससे माइनस वाला कटेगा तो प्लस वाला बचेगा, इससे गुना होगा तो 1 प्लस साइन थीटा। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? आया। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ बचा 1 और 1 कितना? 2। अब नीचे में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया? अब सूत्र पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऐसे हो जाएगा हैं। अब बोलो साइन को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे भी कभी कभी छोड़ देगा, कभी कभी तुमको इतना ही कहेगा लाने, लेकिन ऐसे नहीं दिया है तो ऐसे दिया होगा। कोस को उल्टेंगे तो क्या करेगा? सेक करेगा। तो ऐसे दिया है तो ऐसे करेंगे, लिख देंगे अंतिम में। इसलिए LHS बराबर RHS। फिर से बढ़िया से एक बार और समझा देते हैं, 10 सेकंड देखिए समझ जाइएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको हम क्या किए? LHS में ले लिए। LHS में लेने के बाद दोनों का LCM ले लिए, दोनों का LCM लिए तो देखिए टोटल नहीं है, इसको भाग देंगे तो ये कटेगा, लेकिन ये तो बच जाएगा। ये बचेगा तो 1 से गुना करेंगे तो ये पूरा लिखा जाएगा, इससे इसमें ये कटेगा तो ये बचेगा, इससे इसमें 1 से गुना होगा तो ये रहेगा। अब देखो ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों कट गया और 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ। आई सूत्र आप लोग याद किए होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो इस तरह से आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही है। बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए और इस पर जितना हिसाब है उतना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, उतना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी बढ़िया होगा। समझ गए ना? अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपको 2-4 दिन याद रहेगा, आप क्या हो जाइएगा? भूल जाइएगा। जितना अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आप बहुत दिन तक याद रहेगा, आपको समझने में भी आराम होगा। आगे कहा है कि इससे भी आओ हार्ड हिसाब है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए क्लास को हम ऑफ करते हैं यहीं पर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।